चलो आज जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी इट्स अ लास्ट वन, इट्स अ लास्ट वन। प्रोनाउंस के जो टाइप्स हमने मतलब डिस्कस किए हैं, ये लास्ट वन है। इट्स अ प्रोनाउन, इट्स अ व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरानी। इसके जरिए से हम हैरानी मतलब दिखाते हैं अबाउट किसके बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है। और यूज इट एज एन एक्सक्लेमेशन, या हम दूसरी डेफिनेशन एज एन एक्सक्लेमेशन जो इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन, ठीक है। या ये जो पंक्चुएशन मार्क हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोट ऑफ क्या, एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड विद इट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड विद, ठीक है। व्हाट, ये हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये इसके अंदर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंदर हम व्हाट लाता है, ठीक है। व्हाट, ये हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट, ये यहाँ पे मैंने लिखा है, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, ठीक है। इट इज आल्सो यूज्ड एज इंट्रोगेटिव टू आस्क क्वेश्चन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। वो बाद में मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, उनको कहा दैट इज आल्सो दे आर मतलब और आल्सो इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, फॉर एग्जांपल इंटरजेक्शन जिनको हम कहा जाता है, एलस, ब्रो, हुरा, वो, हा, ठीक है, ओ, हेलो, ठीक है। मगर वो हम एज अ क्या प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन के लिए हम इस्तेमाल वो नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि वो प्रोनाउन की काम नहीं दे सकते, ठीक है। हम किसी के नाम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ब्रो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक है। हेलो किसी का नाम रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक है। यानी कि वो एज ए प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सरप्राइज दिखाते हैं, वो एक्सक्लेमेशन मतलब एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन सेंटेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए, मगर वो एज ए प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और व्हाट जो है ना, व्हाट हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है, वरना वो भी क्या है, सरप्राइजिंग दिखाते हैं। और व्हाट भी इस मतलब सेंटेंस के अंदर एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हम यूज जब करेंगे, वो भी सरप्राइज दिखाएंगे, मगर कि वो प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। मगर ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल अलस, ब्रो, हुरे, एटसेट्रा, ठीक है। बहुत सारे हेलो, ठीक है, ओ, ठीक है, हा, ये सारे क्या है, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स है, ये भी सरप्राइज मतलब दिखाते हैं, ठीक है। मगर कि ये प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर सकते, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस। और ये डिफरेंस है कि मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन, ये व्हाट, अगर मैं कहूँगा व्हाट्स योर नेम, आपका नाम, वहां पे भी एज ए प्रोनाउन ये काम करो। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, जो क्या, जब मैंने बोला क्या है आपका नाम, तो आप अपना नाम बोलोगे, आप मतलब नाउन वहां से आएगा, मुझे आएगा ना। मैं कहूँगा व्हाट इज योर नेम, आप कहोगे फॉर एग्जांपल नवरीना। ये जो नवरीना है, ये क्या, व्हाट इज नाउन, सो इट इज नाउन, इट इज, ये नाउन है, ठीक है। व्हाट इज इट, व्हाट इज, ये है क्या, व्हाट इज इट, ये क्या है, इट्स टेबल। ये जो टेबल जो मुझे वापस आ गया ये रेस्पॉन्ड में, तो वो मुझे नाउन आ गया, वो मुझे नाउन आ गया, ठीक है। ओके, चलो। और यहाँ पे भी ये एक्सक्लेमेटरी में क्या करेगा, ये यहाँ पे सरप्राइज दिखाएगा, क्या दिखाएगा, जब मैं सेंटेंस को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और आप सब कुछ क्या अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। ओके, चलो। अब मुझे सेंटेंस लिखने चाहिए, चलो। कौन है ये व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। व्हाट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। मैं किसी को कहता हूं कभी कभार, फर्ज हूं, क्या आप मेरा नाम नहीं जानते हो, क्या आप मेरा नाम नहीं जानते हो, ठीक है। क्योंकि मैं कोई खास बंदा हूं, क्या आप मेरा नाम नहीं जानते हो, ठीक है। क्या आप सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं जानते हो, सचिन तेंदुलकर का नाम आप नहीं जानते। क्या आप कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा नहीं, क्या आपने कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पढ़ा है, क्या आपने कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं पढ़ा है। मैं क्या दिखाता हूं इसमें, सरप्राइज, हैरानी, ठीक है, ठीक है। क्या आपने उसको मारा है, ठीक है, क्या आपने उसको मारा है, आपने उसको मारा है, दैट मीन्स वो जो बंदा था वो ब्रेव था, क्या था, आपने उसको मारा है, ठीक है। या आपने फॉर एग्जाम्पल क्या आपने उसको गाली दी है, फॉर एग्जाम्पल क्या आपने उसको गाली दी है, ठीक है, समझे। क्या आपने फॉर एग्जाम्पल गांधी जी की नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा है, यानी कि गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन है, क्या है, आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, आपने उसके बारे में नहीं, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। क्या शाह फैसल ने पॉलिटिक्स को छोड़ा है, दैट मीन्स शाह फैसल वाज कनेक्टेड विद द पॉलिटिक्स, क्या उसने पॉलिटिक्स को छोड़ा है शाह फैसल ने। क्या शाह फैसल ने आईएएस जो उसका जो जॉब था, ठीक है, आईएएस जो उसका ऑफिशियल रैंक थी, क्या उसने वो छोड़ी है,
ठीक है, दैट मीन्स कि शाह फैसल वाज कनेक्टेड विद दैट पोस्ट, ठीक है, उस पोस्ट के साथ क्या था, कनेक्टेड था, ठीक है। मैं हैरानी दिखाता हूँ, ठीक है, क्या अब मैं करूँ, इसके बाद मैं मुझे क्या इस्तेमाल करना है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल व्हाट, ठीक है, व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू डोंट नो माय नेम, क्या आपको मेरा नाम पता नहीं है, ठीक है, क्या आपको मेरा नाम, इसमें क्या है, सरप्राइजिंग है, क्या आपको मेरा नाम पता नहीं है, क्या आपको मेरा नाम पता नहीं है, ठीक है। इसने क्या दिखाई दिया, सरप्राइजिंग, इसने क्या दिखाई दिया, सरप्राइजिंग, और ये बन गया क्या, एक्सक्लेमेटरी, इट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ओके, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ठीक है। चलो अच्छा, जब मैंने इंट्रोगेटिव्स को इस्तेमाल करता हूँ, क्या इसके साथ मैं उस वक्त ये कर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल कर सकता हूँ, नो, बिकॉज एट दैट टाइम आई हैव टू यूज इट एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेयर देयर आई हैव टू आस्क द I have to ask the question. I have to ask the question. आप लोग ने समझा क्या डिफरेंस है, ठीक है, वरना सेट ऑफ वर्ड्स एक ही हैं, एक ही मतलब एक वर्ड एक ही है, ठीक है, वर्ड एक ही है, मगर वहां पे एज इंट्रोगेटिव इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे क्या एज ए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, यानी कि सरप्राइजिंग दिखाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल ये किया जाता है, ठीक है। व्हाट यू डोंट नो मी, क्या आप मुझको नहीं जानते हो, आप मुझको नहीं जानते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई दूसरा सेंटेंस बोल सकता है, ठीक है, what you didn't know about the, what you didn't know about the communism, about the which is in our what, क्या You didn't know about communism, आपने कम्युनिज्म के बारे में नहीं जाना है, आपने कम्युनिज्म के बारे में नहीं जाना है, which is in our syllabus, जो हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमारे सिलेबस के क्या आपने नहीं जाना उसके बारे में, ठीक है, यानी कि वो हमारे सिलेबस में, क्या आपने उसके बारे में नहीं जाना है, ठीक है, समझा, क्या आपने उस इंसिडेंट के बारे में नहीं सुना है, ठीक है, क्या आपने उस इंफॉर्मेशन के बारे में, क्या आपने क्या आपने गीता के बारे में नहीं सुना है, दैट इज अ बुक ऑफ, दैट इज रिलीजियस बुक ऑफ हिंदू, दैट्स अ रिलीजियस बुक ऑफ, क्या आपने उसके बारे में नहीं, या फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा व्हाट यू डिडंट नो अबाउट द बाइबल, क्या आपने बाइबल के बारे में नहीं जाना, दैट इज द रिलीजियस बुक ऑफ, दैट्स अ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, दैट्स अ रिलीजियस बुक ऑफ, यानी कि मैं सरप्राइजिंग दिखाता हूँ इस वर्ड से, क्या दिखाता हूँ, वर्ड से मैं क्या दिखाता हूँ, सरप्राइजिंग, ठीक है। क्या आपने गीता के बारे में या फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू डोंट नो अबाउट द ग्रंथ साहिब, क्या आप ग्रंथ साहिब के बारे में नहीं जानते हो, दैट इज द रिलीजियस बुक ऑफ द, दैट्स द रिलीजियस बुक ऑफ द सिक्स, जो सिक्स की रिलीजियस बुक है, आपने उसके बारे में नहीं जाना है, ठीक है, अब आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। चलो ये हो क्या हो गया मेरा, ये हो गया व्हाट, क्या एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी व्हाट you don't know, what you don't know about the Mahatma Gandhi, ठीक है, who is father of nation, who is father of who's father of Indian nation, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो
क्या आपने महात्मा गांधी के बारे में आप नहीं जानते हो? क्या आप नहीं जानते महात्मा गांधी के बारे में? हु इज फादर ऑफ इंडियन हिंदुस्तान का क्या है? बापू माना जाता है। ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? ओके, ये इससे मैं क्या दिखाता हूँ? इट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, हो गया एक्सक्लेमेटरी। ये है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। ओके, चलो कोई और सेंटेंस बोल सकता है? कोई स्टूडेंट वॉलंटियर कोई बोल सकता है? ठीक है, ठीक है। What you don't play the hockey? क्या आप हॉकी नहीं खेलते हो? क्या आप हॉकी नहीं खेलते हो? यानी कि वो जो बंदा वो हो सकता है एक्सपर्ट किसका? हॉकी का। ठीक है, यानी कि उसको कुछ महारत हो सकती है किसके बारे में? हॉकी के बारे में। बट क्या आप नहीं खेलते हो क्या हॉकी? क्या सानिया मिर्जा क्या नहीं खेलती है? टेनिस नहीं खेलती है? वो टेनिस नहीं खेलती है क्या सानिया? बिकॉज सानिया मिर्जा वाज क्या? शी वाज प्लेयर इन टेनिस। क्या वो टेनिस की क्या थी? वो क्या है? वो है भी। ठीक है, वो थी भी और है भी। ठीक है, वो टेनिस की क्या थी? प्लेयर थी। ठीक है, what Sania Mirza doesn't play टेनिस। क्या सानिया मिर्जा टेनिस नहीं खेलती है? क्या सानिया मिर्जा टेनिस नहीं खेलती है? क्योंकि वो ऑलरेडी किसकी प्लेयर थी? टेनिस की प्लेयर थी। है कि मतलब जब किसी फील्ड का कोई माहिर हो और उसको कहा जाता, क्या आप नहीं खेलते हो आजकल क्रिकेट? यानी कि वो क्रिकेट मतलब क्रिकेट के मैदान में ऑलरेडी होता। वो क्रिकेट के मैदान में ऑलरेडी होता। इसलिए मैं उसको कहता हूँ, क्या आपने ऐसा नहीं करते हो? क्या आप अपने माँ बाप को केयर नहीं करते हो? क्या आप अपने माँ बाप केयर नहीं करते हो? बिकॉज दे गिव बर्थ टू यू, क्योंकि उन्होंने आपको बर्थ दिया है, उन्होंने आपको जन्म दिया है। ठीक है, आप उनका देखभाल नहीं करते हो। इस वर्ड से मैं क्या दिखाता हूँ? इससे सरप्राइज। क्या दिखाता हूँ? एक्सक्लेमेटरी। मगर इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ एज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, क्या इसको मैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है, आज इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है दैट हैज बीन फिनिश हो गया। ठीक है, वो हमने खत्म किया इसी के साथ। ठीक है, आज अब मैं सारे जो प्रोनाउन्स हैं उनको मैं रिपीट करूंगा जल्दी। कौन सा मैंने डिस्कस किया है? ठीक है, सुनो। पहला जो हमारा था वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या एज मतलब यूनिवर्सली हमने उनको इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे मतलब जनरली हम उनको इस्तेमाल नहीं करते। वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए। ही शी इट। ठीक है, ही शी इट दे वी यू। ठीक है, उसके अंदर आता है फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन फॉर एग्जांपल आई वी। ठीक है, सेकंड पर्सन यू। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या आएगा? थर्ड पर्सन आएगा फॉर एग्जांपल हिम हर। ठीक है, देम। समझ आ गई बात? उसी के अंदर अगर हम पॉजिटिव उनका लाएंगे तो हर्स। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके, वो पॉजिटिव बन जाते। क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव। ठीक है, या हर हिम। ठीक है, ये वो उसी से हम निकालते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस फॉर एग्जांपल ही शी वी यू दे। उसी के अंदर से हम निकालते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हम एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसमें आता है हिम हर देम अस। ठीक है, वो हो गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आ गए। ओके, पर्सनल। उसके बाद हमने क्या मतलब डिस्कस किया है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उसमें आता है व्हाट, हु, हुज, हुम। समझ आ गया? वेयर। ठीक है, वेयर। ये आगे सारे क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव के बाद हमने इस्तेमाल क्या किया है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस फॉर एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ये नाउन को। दिस कैट, दैट कैट। ठीक है, दीज बॉयज, दोज बॉयज। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट। उसके बाद क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव से फॉर एग्जांपल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, देयरसेल्व्स। ठीक है, वो हम इस्तेमाल करते हैं जब वर्क वापस रिफ्लेक्ट हो जाए किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। फॉर एग्जांपल they talked themselves, वो खुद ही क्या बात करते थे। समझ आ गई बात? या फॉर एग्जांपल उसमें मैंने एक एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल हिटलर किल्ड हिमसेल्फ इन द सेकंड वॉर। उसने खुद ही को मारा। जिसमें खुद ही आता है ना, खुद ही, वो उसमें आ जाता है हमारा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर हम सेंटेंस से निकालेंगे तो सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। इसी के साथ आता है हमारा दूसरा इंपैटिक प्रोनाउन। उनका सेट ऑफ वर्ड सेम है, पर उसमें भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, देयरसेल्व्स। ठीक है, तो
अगर वो निकालेंगे सेंटेंस से बाहर, ठीक है, तो सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा फॉर एग्जांपल, मगर वो साथ ही सब्जेक्ट के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, रिफ्लेक्शन वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं और इम्पैरेटिव वर्ब से पहले। फॉर मैं कहूंगा आई माई सेल्फ कैन लिफ्ट 8 kgs, मैं खुद ही उठा सकता हूँ कितने kgs, 8 kgs। अगर मैं इसको निकालूं क्या ये बाहर माई सेल्फ, तो आई कैन लिफ्ट 8 kgs, तो सेंटेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमने किया था इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में आता है फॉर एग्जांपल एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नन, ठीक है, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है, एवरीथिंग, समझ आ गई बात? ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउन में फॉर एग्जांपल वो हम उसके साथ हम डायरेक्टली मतलब वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी कैन डांस हियर, एवरीबॉडी कैन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये मैं यूनिवर्सल मतलब जनरली मतलब प्रोनाउन जनरली नाउन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जनरली, समझ आ गए? जनरली फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक इंसान को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी, वन मस्ट परफॉर्म वन ड्यूटी, वन मस्ट परफॉर्म वन को मैंने क्या इस्तेमाल किया सारूम के लिए, जनरल मतलब वो प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं नाउनों के लिए, ठीक है। एवरीबॉडी कैन डांस हियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल नन कैन डांस हियर, कोई यहाँ पे डांस नहीं कर सकता, ठीक है। इनके साथ ही मैं वर्ब इस्तेमाल करता हूँ, इनके साथ ही मैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन गए, ठीक है। ओके। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव में दो में से एक में से एक, ठीक है, चार में से तीन, वो इनका सेटिंग ऑफ वर्ड्स एक ही है, ठीक है। तो मतलब मगर क्या मतलब वो हम मतलब बांटने के लिए इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, समझ आ गया? फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आइदर ऑफ द टू बॉयज इज करेक्ट, दो लड़कों में से क्या एक क्या मतलब ठीक है, समझे? आइदर हम दो के लिए इस्तेमाल करते हैं मगर पॉजिटिव के लिए, ठीक, इकरार के लिए। नीदर हम इस्तेमाल करते हैं इनकार के लिए, ठीक है, इनकार के लिए। मतलब जब दो नाइदर बॉय इज करेक्ट, दोनों में से एक भी ठीक नहीं है, समझ आ गई बात? ओके। चलो एक डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया? उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस वो मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह होते हैं मगर वो एज ए रिलेट करते हैं क्लॉज को, क्या करते हैं? उसमें आता है हमारा हु, हुज, whom, दैट, ठीक है, दैट ये आते हैं उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर फॉर एग्जांपल हु हमने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट केस के लिए, ह्यूमनिस्ट के लिए, ठीक है। मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल Saja is a girl. Saja is a girl who's very talented, Saja एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। उसके बाद आता था हमारा whom हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, इसी पे एग्जांपल लिखो, मैं कहूँगा Saja is a girl I criticize whom I criticize या whom I taught, ठीक है, जिसको मैं whom I taught, जिसने हमको क्या पढ़ाया, जिसने हमको whom I taught, ठीक है। whom वहाँ पे कब इस्तेमाल करते हैं? जब सब्जेक्ट हो या प्रोनाउन हो तो whom इस्तेमाल कर सकते। अगर डायरेक्टली मेन वर्ब होती है ना या हेल्पिंग वर्ब होती है तो हम who इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद और मैंने ये भी कहा whom के साथ हम प्रपोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू आर द गर्ल बाय whom we are taught, आप एक लड़की हो जिसके जरिए से हम पढ़ाए जाते हैं, बाय whom, ठीक है। समझ आ रहा है बात? या यू आर द गर्ल एट होम पीपल लव, आप एक ऐसी लड़की हो जिसपे लोग एट होम में इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बिकॉज इसके मतलब हमें आता है क्या आता है? सब्जेक्ट या प्रोनाउन या कोई नाउन वहाँ पे लोग हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमने क्या डिस्कस किया? हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशन दिखाते हैं दो नाउन के दरमियान, और दो नाउन के एक ही मतलब शेयर करते हैं एक ही वर्ब, या आपस में मतलब एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर। फॉर एग्जांपल मैं दो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईच अदर। फॉर एग्जांपल दो से ज्यादा के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वन अनदर। क्या इस्तेमाल करते हैं? वन अनदर। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा आसिया एंड इफ्रा laugh at each other, एक दूसरे पे क्या वो करते हैं? हंसते हैं, एक दूसरे पे वो हंसते हैं। मैं वन अनदर इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा मैं कहूँगा आसिया इफ्रा एंड शाजा love at one another मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो अब नाउन हमारा क्या बन गया?
प्लूरल, क्या बन गया? प्लूरल। ओके, उसके बाद हमने क्या आज डिस्कस किया? इट इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज अबाउट द नाउन, या व्हिच इज यूज्ड एज एक्सक्लेमेशन एंड पंक्चुएशन मार्क, दैट इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड विद इट। ठीक है, ये इसमें व्हाट आता है, क्या आता है? इन इट वी इंक्लूड व्हाट, besides it what is also used as an interrogative pronoun because what is your name, where do you live, आप कहाँ पे रहते हो? ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो, वहाँ पे मैं ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप कहोगे कि मैं फॉर एग्जांपल आई लिव एट तिलसर, मैं तिलसर में रहता हूँ, अगर मैं कहूँ वेयर डू यू लिव, या फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या, आप कहोगे शाहजहां या इकरा या कुछ भी आप कहोगे। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे मैं इसको एज एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट यू डोंट नो मी, आप मुझको नहीं जानते। व्हाट यू डोंट बिल्ड द हाउस, आप सो फार आपने अब तक मकान नहीं बना दिया, क्या आपने अब तक क्या आपने अब तक मकान नहीं बनाया, क्या आप सरप्राइज दिखाते हो। ठीक है, और इसके साथ कुछ यानी कि इंट्रोडक्शन वर्ड्स आते हैं, उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो इंक्लूड किए जाते हैं। उसमें आता है अलस, फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेलो, ठीक है, हाँ, ये सारे ब्रो, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं सरप्राइजिंग दिखाने के लिए, मगर ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम हुरे नहीं रख सकता हूँ, मैं किसी का नाम हेलो नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, एज अ प्रोनाउन ये इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इट वाज ऑल अबाउट द pronouns, it was all about the does anybody have any question, does anybody any confusion about any kind of pronoun, about any kind of, does anybody have any question? Thank you, have a nice day.